हम पहले से ही बहुत कुछ ऐसा मान करके बैठे हुए हैं जो कि हमने जाना ही नहीं है, बल्कि किसी ने कहा और हमने बिना संदेह किए उस कही गई बात को तथ्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। वर्ष में एक दिन आता है जिसे आप अपना जन्मदिवस कहते हो। उस दिन कुछ लोग केक काट कर, पार्टी कर और कुछ लोग दान दक्षिणा इत्यादि तथाकथित धार्मिक रीति रिवाजों को करके इस जन्म दिवस को मनाते हैं। जिस काम को जितना ज़्यादा बारी करो, नियमित रूप से करो, वह काम उतना ही स्थायी लगने लगता है, मजबूत लगने लगता है, सच लगने लगता है। बार बार बचपन से अब तक जन्म दिवस मना क्या हासिल किया? यही धारणा हासिल करी कि मैं पैदा हुआ था, अमुक तारीख को अमुक समय पर मैं पैदा हुआ था। यही बात तो हासिल करी, इसी बात को तो मस्तिष्क के अंदर दृढ़ाया। तो क्या ये राइट इंफॉर्मेशन है? सही सूचना है? क्या यह वस्तुतः सत्य बात है? क्या आपको एक्सपीरियंस है अपने पैदा होने का? आइए इसी बात की तहकीकात करते हैं कि वस्तुतः हम पैदा हुए भी हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक झूठ को हम हर साल इस जन्म दिवस पर पूज कर, मना कर सत्य के रूप में स्थापित कर चुके हैं। हिटलर का कहना था कि यदि एक झूठ को 100 बार दोहराया जाए तो वह सच के रूप में तब्दील हो जाता है। यदि अपने पैदा होने के विषय में भी ऐसी ही बात है तो हम बहुत ही महामूर्ख हैं। हम बहुत ही महामूर्ख हैं जो कि अपने को अमुक दिवस पर पैदा हुआ मान रहे हैं और हर साल जन्मदिन भी मना रहे हैं। जिस जीवन को हम कहते हैं कि ये मेरी लाइफ है, मेरा जीवन है, उस जीवन की शुरुआत हमने इसी जन्मदिन से मान रखी है। क्या यह जरूरी नहीं है कि देखें तो सही, विवेक विचार करें तो सही, क्या सचमुच ही हम पैदा हुए थे या ये बस हमने दूसरों के कहने से मान भर रखा है कि हम अमुक दिवस को अमुक समय पर पैदा हुए थे। वस्तुतः जन्मदिन मनाना ही है तो उनका मना लेना चाहिए जिन्होंने अपने जीते जी ऐसा जाना कि मैं पैदा हुआ ही नहीं और हो सकता नहीं। क्या आप अभी यह बता सकते हैं कि मंगल ग्रह पर इस समय क्या हो रहा है? आप नहीं बता सकते। क्या आप बता सकते हैं कि अभी जहां आप बैठे हैं वहां पर क्या हो रहा है? आप बिल्कुल बता सकते हैं। मंगल ग्रह पर इस समय क्या हो रहा है आप नहीं बता सकते, और अभी जहाँ पर आप हो वहाँ इस समय क्या हो रहा है आप बिल्कुल बता सकते हो। दोनों परिस्थितियों में बता सकने की संभावना असंभावना आखिरकार क्यों है? यह अंतर इसलिए है क्योंकि आप सिर्फ प्रत्यक्षते सिर्फ आप वहीं का हाल बता सकते हो जहाँ पर कि आप मौजूद हो। मंगल ग्रह पर यदि आप मौजूद होते तो वहाँ का हाल आप बता पाते, और अभी जहाँ पर आप हो वहाँ का हाल नहीं बता पाते। ऐसे ही जरा सोचें, जरा विवेक विचार करें, ईमानदारी से चिंतन करें कि इस शरीर के निर्माण हेतु जब पिता के वीर्य के शुक्राणु और माता के अंडाणु का समागम हुआ था, वह घटना जब घटी थी तब उस घटना के घटने का कोई भी प्रत्यक्ष अनुभव आपके पास है? उत्तर होगा नहीं। तो जब आपके पास उस घटना के घटने का कोई अनुभव ही नहीं है तो सिद्ध है कि आप मौजूद नहीं थे।
आप वहां नहीं थे। और जब पिता के शुक्राणु माता के रज से भ्रूण बना था, तो उस भ्रूण बनने की घटना के घटने के समय का कोई भी अनुभवगत प्रमाण आपके पास उपलब्ध है? कोई एक्सपीरियंस है? कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। अर्थात आप इस शरीर की जो प्राथमिक अवस्था भ्रूणावस्था थी, उस दौरान भी आप नहीं थे। होते तो कोई तो अनुभव होता आपके पास। फिर उस भ्रूण से शारीरिक अंगों जैसे कि मस्तिष्क, हाथ पांव आदि का विकसित होना शुरू हुआ। क्या इस शरीर के भ्रूण से शारीरिक अवयवों के विकसित होने की घटना के वक्त आप मौजूद थे? नहीं मौजूद थे। मौजूद यदि होते तो कोई एक्सपीरियंस, कोई अनुभव आपके पास होता। और जब उस शरीर ने माँ के गर्भ में मूवमेंट करनी शुरू की, हाथ पांव आदि मारने शुरू करे, तो क्या आपको ऐसा कोई बोध, कोई ज्ञान, कोई एक्सपीरियंस है कि आपने कोई मूवमेंट करी हो, कोई हाथ पांव आदि आपने चलाए हों, हिलाए डुलाए हों? कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास। ऐसा आपसे दूसरों ने बोला है कि तू बड़ा परेशान करता था जब माँ के पेट में था, और हमने दूसरों की कही बात पर बिना तर्क किए, बिना कोई संदेह किए आंख मूंदकर विश्वास कर लिया। एक दिन गर्भवती माँ को प्रसव पीड़ा हुई। उसके गर्भ से एक मांस का लौंदा बाहर आया, जिसको कि शरीर बोलते हैं। गर्भनाल काटी गई, रुला करके पुष्टि करी गई कि ये शरीर जीवित है। ऐसे कई घटनाक्रम हुए। क्या उन सभी घटनाक्रमों का कोई भी अनुभव आपके पास, कोई भी एक्सपीरियंस आपके पास है? नहीं है। सिद्ध है कि प्रसव के दौरान भी आप मौजूद नहीं थे। मौजूद होते तो कुछ तो बताते कि डॉक्टर बड़ा बदमाश था, मुझे रुला दिया था, मेरी गर्भनाल काट दी गई थी। तो फिर ये शरीर का गर्भ में हिलना डुलना और गर्भ से बाहर आने पर रोना धोना, भूख प्यास आदि क्या है? प्रकृति में बहुत कुछ तो बनते बिगड़ते आप देख रहे हो रात दिन। मूवमेंट्स को, घटनाओं को, अपघटन की क्रियाओं को। जो प्रकृति पानी की एक बूंद से अद्भुत विचित्रताएं एवं संरचनाएं लिए हुए शरीर को निर्मित कर सकती है, वह प्रकृति क्या एक टांग नहीं हिला सकती? भूख नहीं बन सकती? परंतु हमें सिखाया तो ऐसा गया है कि जब यह शरीर माँ के गर्भ में हरकत करने लगता है, तब इसमें आत्मा आ जाती है। आत्मा की शक्ति से ये सब मूवमेंट्स होने लगती हैं। कितनी हास्यास्पद है यह बात कि जिस आत्मा के विषय में हम अनेक बार यह सुनते हैं कि आत्मा शाश्वत है एवं देशकाल से परे है, उसी आत्मा को इधर उधर शरीर त्यागने और शरीर में घुसने वाली वस्तु विशेष एंटिटी बना डालते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक में कहते हैं कि नयनम छिदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः अच्छेदोयम आदायोयम अक्लेदोयम अशोच्य एव च नित्य सर्वगतः स्थारूणाचलोयम सनातनः। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गीला कर सकता और वायु नहीं सुखा सकता। यह आत्मा अच्छेद्य है, अर्थात इसे छेदा नहीं जा सकता। अदाह्य है, अर्थात जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य है, अर्थात गीला नहीं किया जा सकता। और निसंदेह अशोष्य है, अर्थात सुखाया नहीं जा सकता।
यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल और स्थिर रहने वाला है और सनातन है। बात एकदम साफ है कि आत्मा भौतिक जगत की कोई विषय वस्तु है ही नहीं। श्लोक में आया है कि नित्य, सर्वव्यापी, अचल और स्थिर। जो अचल और स्थिर हो वह कैसे किसी शरीर से निकलेगी और दूसरे शरीर के अंदर घुसेगी। इतना ही नहीं, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 25वें श्लोक में, अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अर्थात यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपरयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है। श्लोक में आया आत्मा अचिंत्य है, अर्थात आत्मा का चिंतन हो ही नहीं सकता। इससे सिद्ध है कि आत्मा कोई विषय नहीं है, क्योंकि यदि आत्मा विषय होती तो चिंतन करने में आ जाती। यदि आत्मा विषय है ही नहीं तो कैसे किसी शरीर में घुस सकती है और निकल सकती है। लेकिन बताया तो हमें ऐसा ही जाता है। जी हाँ, ऐसा ही बताया जाता है और जरूरत है कि इस बताए हुए मिथ्या ज्ञान को हम स्वयं के विवेक द्वारा झूठी बात जान समझकर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दें। अब पुनः पूर्व की बात पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस शरीर के गर्भ से बाहर आने पर अनेक लोगों ने आकर देखा। कुछ ने चूमा, कुछ ने कहा ये मुझे देख रहा है। इस प्रकार की अनेक बातें। इस शरीर द्वारा माँ का स्तनपान। क्या आपके पास इन सब घटनाओं की कोई स्मृति, कोई अनुभव, एक्सपीरियंस है? नहीं है। इसका मतलब कि आप तब भी मौजूद नहीं थे। ऐसे ही प्रथम जन्मदिवस को कुछ उत्सव मना होगा। कुछ आपको याद है उस उत्सव की कोई स्मृति, कोई अनुभव? कुछ भी अनुभव आपके पास नहीं है। पहले, दूसरे, तीसरे जन्मदिन तक इस शरीर के साथ घटी घटनाओं का कोई अनुभव आपके पास नहीं है। और वो अनुभव आपके पास में इसलिए नहीं है क्योंकि आप थे ही नहीं। तो कब से आप मौजूद हुए? उत्तर बड़ा सरल है। दौड़ाइए अपना मन पीछे की ओर। पुराने से पुरानी स्मृति, आदितम स्मृति, आपका अनुभव। जब से वह स्मृति अथवा अनुभव है तब से आपकी मौजूदगी है। शरीर की 3 से 5 वर्ष की आयु के बीच कहीं आप अपने को पाओगे? आपके प्रत्येक अनुभव का पहला आधार है मैं हूं का भाव, अर्थात अपनी मौजूदगी का एहसास। और जब से यह भाव है तब से ही धीरे धीरे स्मृतियों के द्वारा मैं यह हूं या मैं वह हूं इस रूप में आप निर्मित होना शुरू हुए हो और क्षण क्षण प्रतिपल बदलते ही जा रहे हो। लगातार मर रहे हो, लगातार पैदा हो रहे हो। आपका ये व्यक्ति रूप में होना कोई निश्चित तथ्य नहीं है। ये एक घटती हुई घटनाओं का सिलसिला है, एक एक्टिविटी है। ऑफिस में कार्य करते वक्त मैं कर्मचारी हूँ इस रूप में जीवित हो, पर पत्नी का फोन आते ही कर्मचारी के रूप में आप मर गए और पति के रूप में एक नई वृत्ति का जन्म हुआ। तो जब बात ऐसी है तो अमुक तारीख को अमुक समय पर कौन पैदा हुआ? निश्चित ही यह शरीर पैदा हुआ। आप तो थे ही नहीं, तो पैदा कहां से होते? मैं पैदा हुआ, मेरा जन्म हुआ, यह एक अफवाह है, दूसरों की रटाई गई बात है जो कि हमने भोंदू तोते की भांति रट ली है।
और हर बार जन्म दिवस पर खुशी मना इस झूठी बात को सच बनाते चले जा रहे हैं। जैसे कि कोई आदमी दिल्ली शहर से बम्बई शहर को जाती हुई ट्रेन में आगरा स्टेशन से बैठे और कोई उसे कहे कि आप दिल्ली से बैठे हो, और वह व्यक्ति बम्बई आते आते हर किसी से वार्ता में यही जताए कि वो दिल्ली से बैठा है, तो वह व्यक्ति मूर्ख ही तो कहा जाएगा, क्योंकि वह कहाँ दिल्ली से बैठा, वह तो आगरा से बैठा था। ठीक ऐसे ही इस शरीर के गर्भ से बाहर आने वाले दिन आप कहाँ थे? आप थे ही नहीं। आप होते तो आपको कुछ अनुभव, कुछ एक्सपीरियंस तो आपके पास में उपलब्ध होता। फिर हम क्यों कहते हैं कि हम पैदा हुए? हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस समाज में पले बड़े हुए उस समाज में सभी ये झूठी बातें कहते हैं। सभी ये झूठी बातें कहते हैं कि मैं अमुक तारीख को पैदा हुआ। यह झूठी वाहियात बात माता पिता समाज आदि के द्वारा हमें सिखाई गई है, व्यवहार के द्वारा सिद्ध हुआ है ये सब, और उनको उनके माता पिता ने सिखाई। हम ये झूठी बात सीख करके अपने बच्चों को सिखाएंगे और हम अपना ही जन्म दिवस नहीं मनाएंगे, अपने बच्चों का जन्म दिवस भी मनाएंगे। जैसे उल्लुओं की जमात में कोई अपने को उल्लू ना बोल, हंस ही बोले कि हम हंस हैं, तो ये झूठा सिक्का बड़ी सरलता से चल निकलेगा, क्योंकि सब इसमें राजी हैं, सब अपने को हंस बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई की दृष्टि से तो वो सब उल्लू ही हैं। ऐसे ही इस समाज में सभी ये झूठी बात सच मानकर बैठे हैं, झूठ का आदान प्रदान कर रहे हैं, और यह झूठ सच के रूप में स्थापित हो जाता है, क्योंकि किसी को इसमें संदेह नहीं। संदेह करना सिखाया ही नहीं जाता, तो संदेह करे भी तो क्यों करें? अध्यात्म इसी का नाम है कि संदेह करो। संदेह करो संसार पर कि संसार है भी कि नहीं। संदेह करो अपने पर कि व्यक्ति रूप में मेरा होना भी है कि नहीं। संदेह करा जाए परंपराओं पर, संदेह करा जाए मान्यताओं पर, संदेह करा जाए जन्म पर, संदेह करा जाए मृत्यु पर, और यहाँ तक कि संदेह करा जाए ईश्वर पर। हर बात पर संदेह करो, जांचो परखो खोजो, कुछ भी ऐसे ही मत मान लो। कुछ भी ऐसे ही मान लेने का ही तो नतीजा है कि यह शरीर जो कि कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हारा हूँ, उस शरीर को हम अपना बनाए बैठे हैं। एक लाश को, एक मांस को ओढ़े ओढ़े फिर रहे हैं, और उस मांस के पिंड का, उस मांस का, उस लाश का जन्मदिन मना रहे हैं। विवेक करेंगे तो सच जाहिर होगा, क्योंकि सच कहीं खो थोड़े ही गया है, सच तो बस छिप सा गया है। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।